मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी रचित ब्लॉग्स। सो गाइस, आज ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे किचन में काम करने से, क्योंकि सुबह सुबह में जल्दी से हमें ब्रेकफास्ट बनाना होता है और थोड़ा हड़बड़ी होता है सुबह में काम करने का। ऑल्सो मेरी बेटी सुबह जग जाती है जल्दी ही, तो उसको लेके ही काम करना पड़ता है, क्योंकि वो अगर वो उसको छोड़ देंगे ना तो पूरे टाइम मम्मा 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 करके परेशान कर देगी। ऑल्सो रोते रहेगी जब तक हम उसको गोदी नहीं लेंगे। तो इसीलिए उसको गोद में ले करके उसको साथ में बिठा करके ही सारा जल्दी से काम कर रहे हैं। ऑल्सो आज हमारे घर में बेसन का सब्ज़ी इन सब मसाला बनने का प्रोग्राम था, इसीलिए उसके लिए मसाला पीसना पड़ता है सुबह में। तो अभी मसाला पीसने का तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके लिए लहसुन छुड़ा रहे हैं, लहसुन और सरसों, जो येलो वाला सरसों होता है, विथ रेड मिर्ची और हल्दी, ये सब डाल करके हम यहाँ पे पीस लेते हैं इसको हम जार में। तो थोड़ा सा बनाता, पहले क्या करते थे ना कि अलग से सरसों पीस करके फ्रिज में रखते थे, बट अब नहीं हो पाता है क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है। हम इतना ज़्यादा सरसों मसाला का सब्ज़ी में हमको पसंद नहीं है, तो उतना नहीं बनाते हैं। तो थोड़ा सा ही पीसते हैं जो कि पूरा यूज़ हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बेटी भी देख रही है मम्मा क्या क्या कर रही है। और यहाँ पे गाइस मैं जल्दी की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने 2 पार्ट में मैंने बनाया है। एक बार मैंने ग्रेवी प्रिपेयर किया है सब्ज़ी के लिए, जो कि सरसों की प्रॉपर ग्रेवी होती है, और एक तरफ मैं चीला बना रही हूँ बेसन का। बेसन का चीला मतलब चीला जैसा बना करके हम फोल्ड करके, जो डोसा की तरह फोल्ड करके उसको कट करके पीसेस में पकौड़ा बनाते हैं बेसन का, जो कि हम डालते हैं ग्रेवी के अंदर। उस तरीके से मैं बना रही हूँ। और बहुत लोग, मतलब बिहार का क्या है ना, ये स्पेशल डिश है, बिहार में काफ़ी पसंद किया जाता है। जो लोग बिहार के हैं वो अच्छे से जानते होंगे। और बाहर उतना ये सब्ज़ी इतना फेमस नहीं है, उतना लोग नहीं खाते हैं, पर यहाँ पे बिहार में बहुत फेमस है। और मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए बहुत फ्रीक्वेंट हमारे यहाँ पे कढ़ी या बेसन की ये वाली सब्ज़ी हमारे यहाँ बहुत फ्रीक्वेंट बनती रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरी बेटी बीच बीच में आकर के मेरे को परेशान कर रही है। मैंने सोचा कि एक टाइम लैप्स बना लिया जाए। सुबह सुबह ना ऐसा बहुत ज़्यादा बोलने का वैसा नहीं हो पाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल करके व्लॉग शूट कर सके, और ऑल्सो बहुत हड़बड़ी भी होता है, इसीलिए बहुत अच्छे से नहीं शूट कर पाते हैं। और इसीलिए हाँ, ऐसे टाइम लैप्स ही बना लिए। और यहाँ पे आजकल पता नहीं क्या हो गया, मेरी बेटी को ना बहुत ज़्यादा ये जो ड्रॉर्स होते हैं ना किचन का, वो खोलना उसको आ गया है, और वो खोल करके ना सामान ढूंढती रहती है, क्या उसे खेलने में मज़ा आएगा। इसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, ऐसा बात नहीं कि हम लोग खिलौने नहीं खरीदते, बहुत सारे खिलौने हैं इसके पास, लेकिन पता नहीं क्यों इसको ना हमारे घर की चीज़ों में ही खेलने में मज़ा आता है। ये सिर्फ वही सब चीज़ें मज़ा करती है। इसको जितना भी खिलौना दे देंगे ना कि हाँ इससे खेलो, सॉफ्ट टॉयज़ एंड ऑल, लेकिन इसको मज़ा ही नहीं आता है जब तक कि घर का सामान से ना खेले।
यूट्यूब चैनल सलोनी रचित व्लॉग। सो गाइस, आज है सैटरडे का दिन और मैं हूँ ऑल रेडी। सो गाइस, मैं हूँ रेडी और व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं नहा के आई हूँ और मैंने अभी अभी अपना सिंदूर वगैरह किया है। और मेरी बेटी वहाँ क्या कर रही है, मेरा ना वो जो शेल्फ है वो सिंगल वाला, उसमें मैंने अपना मेकअप और मेरा हेयर एसेसरीज, लहठी और जो बैंगल्स वगैरह जो भी है वो मैंने उसमें अरेंज किया है और वो उसको ख़राब कर रही है फॉर नो रीज़न। देख लो बदमाशी उसकी। गुगू देखो कौन देख रहा है आपको, देखो तो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो गाइज, सुबह का नाश्ता बना चुके हैं। सुबह बनाए हैं, लेट मी शो यू क्या बनाया है मैंने। पर मैं आपको बता दूं कि मैंने बेसन की सब्ज़ी जो सरसों मसाला में है वो बनाया है। इसको पहले हटाएं यहाँ से, हटो तो, हटो यहाँ से, हटो हटो बेटा। अरे बाप रे, बदमाशी देख रहे हो, लोट लोट करके। तो कभी कभी मेरे को गुस्सा तो आता ही था जब ये ऐसे करती है तो, लेकिन ना पता है मेरी मम्मी बताती है ना कि मैं भी बचपन में ऐसी थी जिद्दी, गुस्से वाली, और ऐसे कहीं पे भी मतलब जिद पूरा नहीं हुआ तो लौट गए और वहीं पे जिद करने लग गए लोट लोट करके। तो ये मेरा ही बचपन है, तो गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट सम पॉइंट, एट दैट पॉइंट मुझे भी गुस्सा आता था जब मेरी मम्मी मेरा जिद नहीं मानती थी। तो वही रानी कर रही है, शी इज़ ऑन दैट स्टेज, और वो भी जब मम्मी बन जाएगी तो उसको भी समझ में आएगा। तो लेट्स इग्नोर। सो व्हाट आई हैव कुक्ड फॉर द ब्रेकफास्ट, लेट मी शो यू। तो मैंने बनाया है रोटी, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है मेरे लिए, और वो मैंने बनाया है धनिया पत्ता की चटनी। ये देखो गाइस, धनिया पत्ता की चटनी, और राइस मैंने सोक किया है, अभी नहीं बनाया, तो देर में बनाते हैं। और ये बनाया है मैंने बेसन की सब्ज़ी इन सरसों मसाला। ये देखो, ये बिहार का ना स्पेशल डिश है। सरसों मसाला में सब्ज़ी ज़्यादातर बिहार में बनता है, यहाँ पे इतना नहीं मतलब सिस्टम है ये सब बनाने का। मोस्टली सरसों मसाला जो है ना वो यहाँ पे यूज़ होता है, वहाँ पे मतलब व्हाट से अचार वगैरह डालने में हमारे यहाँ पे सब्ज़ी बनती है मसाला में। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट एंड लंच। मैंने आज दाल नहीं बनाया क्योंकि दाल क्या है ना कि ये अच्छी ग्रेवी वाली सब्ज़ी है, और तो मुझे तो लगाने की ज़रूरत है। इन्होंने भी कहा कि ज़रूरत नहीं है सब्ज़ी का, सॉरी दाल का, क्योंकि इसी के साथ खाएंगे, इनको अच्छा लगता है। और इनको हाँ ये सब्ज़ी बहुत पसंद है। और साथ में ये जो चटनी बनाया मैंने धनिया पत्ता की, वो बहुत यम, रोटी के साथ थोड़ा सा टेस्ट किया था तो बहुत अच्छा लगा। और साथ में भी यहाँ पे दूध बॉईल करके रखा हुआ है, थोड़ी देर में इसको रख देंगे, फ्रिज में ठंडा होगा। तो बाबू का दूध रोटी हो गया है। और अभी ये देखिए लड़की क्या कर रही है, एक और ड्रॉर खोल ली है और इसका सामान निकाल के घूम रही है। सो गाइज दैट्स इट। और गाइस, नहा धो करके मैं आ गई थी पूजा करने के लिए अपने पूजा वाले रूम में। मेरे घर का सेटअप कुछ इस तरीके से है ना कि मेरे घर में ऐसे 2 किचन का सेटअप है। तो ये जो किचन है ना वो मैंने एक्चुअली पूजा रूम में कन्वर्ट कर दिया है, और एक किचन में तो मैं प्रॉपर काम करती हूँ, किचन वाला मतलब खाना वाना बनता है, और एक किचन में तो मैं खाना नहीं बनाती हूँ, बट वो किचन को मैं कन्वर्ट कर चुकी हूँ पूजा रूम में। और हमारा आप देख सकते हो उधर चिमनी वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि वो मतलब इस तरीके से ये घर का कंस्ट्रक्ट है ना कि मतलब एक रूम का सेटअप किचन मतलब 1 BHK ऐसा बना हुआ है और एक 2 BHK का सेटअप है। तो हमने बेसिकली दोनों ही सेट को एक्चुअली 3 BHK करके हमने रेंट कर लिया है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है वो पूजा वाले रूम में। तो यहाँ मैं पूजा करने के लिए आ चुकी हूँ, यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, और राघवी भी साथ में मुझे पूजा करते हुए देखती है, और उसको घंटी बजाने में बहुत मज़ा आता है। तो वो मेरे से आप देख सकते हैं यहाँ पे घंटी मांग रही है बजाने के लिए, और बीच में वो अपने से जय भी करती है, उसको समझ में आता है कि हाँ भगवान है तो उसको उनको जय करना है। तो यहाँ पूरा घर में घूम घूम के वो पूजा करती है मम्मा के साथ में।
तो बेसिकली ऐसा है कि हम सच में चाहते हैं कि मेरी बेटी थोड़ी सी अध्यात्म से अटैच्ड हो, वो भगवान में माने, आस्तिक बने। तो इसीलिए मैं बीच बीच में ना उसको कोशिश करती हूँ वो थोड़ा भगवान के बारे में बताने का। और उसको समझ तो अभी बिल्कुल नहीं, वो 1.5 साल की ही है अभी, तो अभी मैं उसको कुछ समझाती नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत वो मेरे साथ पूजा करती है तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ना मेरे पास ये है, इसको अदौरी बोलते हैं, ये भी हमारे बिहार का ही है स्पेशल चीज़। तो अदौरी को क्या है ना, बीच बीच में धूप दिखाना पड़ता है। तो अभी मैं इसको ले जा रही हूँ धूप दिखाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ना इसको अगर हम डब्बे में बहुत दिन तक रखेंगे ना तो ये ना कीड़ा वीड़ा लग जाता है इसमें। तो बीच बीच में इसको धूप दिखाना पड़ता है। ये देखो मैंने धूप में रख दिया है सारे अदौरी को। और ये लड़की को लग रहा है खिलौना है। नहीं चलो यहाँ से चलो, ये गंदा है। लोट लोट के जिद करना है। क्या लिया बेटा हाथ में, क्या है आपके? देखे मोजा लेके आया हूँ मम्मा का, ये दो दो। बाहर फेंक ना दे। सो गाइज मैं एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ कल का। कल क्या हुआ ना कि वो गाना नहीं है, क्या तो गाना का नाम है, मुझे गाना का नाम नहीं याद है, बट वो गाना उसका लाइन है ना उसका, मैनू मिठा बहुत पसंद है, कद्दू केक ले आया कर। तो ना कल हम सुन रहे थे और मेरे दिमाग में ये गाना ना बार बार चल रहा था। तो और एक्चुअली मुझे थोड़ा सा है मीठा का ऑब्सेशन, तो स्वीट टूथ है मेरा। तो मुझे मीठा चाहिए कुछ कुछ दिन पे ना। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं ना कि ना मेरे पास बहुत सारा चॉकलेट हमेशा रहता है, और ऐसे फेवरेट चॉकलेट रहेगा ना तो भाई वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। तो मैं से ना इक्लेयर्स ले आते हैं कि मेरे दांत में सटता है ना बहुत ज़्यादा। तो हम थोड़ा कम ही खाते हैं इसको। तो ये बचा हुआ है, ये पिछले महीने ही आया था बट वो काफ़ी बचा हुआ है। तो हमेशा हम थोड़ा मीठा मीठा के लिए खा लेते हैं, है ना। और फिर कल मेरे पास जैम रखा हुआ है, जो मिक्स फ्रूट जैम होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम लोग इतना बड़ा सा लाए थे और एक्सपायरी डेट देख रहे थे कि ना हाँ सितंबर का है, तो हाँ ये जल्दी मतलब चलेगा काफ़ी दिन, और काफ़ी बड़ा था तो मुझे लगा कि पता नहीं ख़त्म हो पाएगा कि नहीं, लेकिन ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रहा है विद इन 1 मंथ। तो लाए थे बेसिकली अपनी बेटी के लिए कि वो मतलब कभी कभी खाएगी। लेकिन उससे ज़्यादा हम ही खा चुके हैं ब्रेड जैम। कुछ नहीं मिलता और कुछ मीठा खाने का मन करता है तो हम ब्रेड जैम खा लेते हैं। सो गाइज, और हाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं कल का इंसिडेंट आपको बताती हूँ। कल क्या हुआ ना कि ये गाना मैंने मतलब मतलब बहुत मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने क्या किया ना, इसको रिकॉर्ड करके अपने हस्बैंड को वॉइस क्लिप भेज दिया व्हाट्सएप पे कि मैंने मीठा बहुत पसंद है तो उसे केक ले आया कर। तो उसके बाद ना मेरे हस्बैंड को लगा ना कि सब केक खाने का मन है। तो घर बहुत सारा केक ले आया, केक नहीं मतलब पेस्ट्री ले आया बहुत सारा, जिसमें कि अभी बस एक पीस बचा हुआ है, बाकी सारा पेस्ट्री हो चुका है खत्म। फिनिश हो गई। मैंने डब्बा रखा है, बस एक पेस्ट्री बचा हुआ है, बाकी सब मैंने वो लाए थे। एक पाइनएप्पल इसलिए कि शायद राघवी खाएगी, बट राघवी को भी कुछ खास मीठा पसंद नहीं है मुझे लगता है। एक आई एम द ओनली वन इन द हाउस जिसको मीठा पसंद है। और हम तो खा लिए भाई, पाइनएप्पल भी खा लिए, और हमको चॉकलेट पेस्ट्री चॉकलेट केक्स ये सब बहुत पसंद है तो वो भी खा लिए। और काफ़ी मीठा खा लिए हैं। और मेरे को थोड़ा नींद आ रहा है, और तो राघवी सो गई है। अभी बज रहा है 12 हाँ 12 बज रहा है, 12:15 हो रहा है, और राघवी इज स्लीपिंग राइट नाउ। तो राघवी सो रही है तो मन तो कर रहा है यार अभी सो जाए, लेकिन अभी नहीं सो रहे हैं कि कुछ काम कर ले, लेकिन हम इतना लेजी हो रहा है कि काम भी नहीं कर रहे हैं, सो ही जाते हैं। सुनिए आप लो रहे थे बेटी, बोलो गाइस मैं रो रही थी ना क्योंकि मैं गिर गई। मतलब गाइस मैं रो रही थी
क्योंकि मैं तो गिर गई। ये मम्मा क्यों उठा दी? छोना ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ। Oh, नहीं आपका मुंह चट हो रहा है, रुको साफ कर दे। चट हो रहा है, आपका मुंह साफ कर देते हो ऐसा। हाँ बेटी, हाँ। आज तो गाइस हमारा लंच हो गया है। हमने लंच किया है राइस एंड सब्ज़ी, बेसन की सब्ज़ी जो कि मैंने सरसों में बनाया था, और सैलड साथ में। तो हमारा लंच हो गया है। मेरी बेटू खाई है खिचड़ी खिचड़ी खाई है, और सैटरडे है आज इसीलिए खिचड़ी बना दी है इसके लिए। और वैसे तो खा लेती है ये जो भी बनता है लंच हमारे लिए, लेकिन आज थोड़ा सैटरडे है तो मैंने सोचा कि थोड़ा खिचड़ी बना दिया जाए इसके लिए। हम लोग तो नहीं खा रहे हैं, ये गाले कम से कम। शाम में जाना है बर्थडे पार्टी में, और इसके लिए मैं बेबी क्या पहनेगा भाई। एक उठा लो ना, फूक मारो फूक। ओए ये हैप्पी बर्थडे मायरा। वेरी गुड। चलो खिलाओ, चॉकलेट दे दो, चॉकलेट दे दो। आदि भैया को दोनों भैया आगे देंगे देंगे बेटा, खिला दो। क्लैपिंग करो सारे, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग कर दो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मायरा। मायरा बोलो सबको थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। Happy birthday, happy birthday. हैप्पी बर्थडे। चलिए ना। अभी बज रहे हैं रात के 1 और आई एम स्टिल अप। मुझे बीच में नींद आ रही थी, लेकिन अब मेरा नींद चला गया, क्योंकि ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द किड। वो सो गई है अभी, लेकिन मुझे पता नहीं, नींद तो आ रही है बट आई एम नॉट दैट रिलैक्स्ड। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, सोने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ना इरिटेटेड हूँ अभी। ठीक है, तो नॉट स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कुछ हुआ नहीं है, बस इसी तरह आई एम लिटिल इरिटेटेड। सो आज का दिन ऐसा था कि सुबह से तो नॉर्मल मैंने आपको दिखाई, शाम में हम लोग चले गए थे एक बर्थडे पार्टी में। मेरी बेटी की फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था, तो हम लोग उसी में चले गए थे। तो पार्टी से एंड होने के बाद आए, फिर आगे को प्रॉपर डिनर करवाए, उसके लिए दलिया बनाए थे, डिनर करवा लिए, उसके बाद खिला पिला के उसको सुला दिए हैं। और हम लोग ना थोड़ा सा शाम में बाहर चले गए थे, और बाहर में हम लोग थोड़ा सा कुछ खा लिए थे, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का पेट फुल था, तो इसीलिए वी डिडंट हैव आवर डिनर। तो भूख वैसा लग नहीं रहा है, तो ऐसे ही सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मेकअप हटा ले, क्योंकि आई हैव स्टिल पुट ऑन माई लिपस्टिक एंड काजल और एवरीथिंग।
तो सोच रहे हैं एक बार ना मेकअप रिमूवर से सब कुछ पोंछ लें, क्योंकि स्किन केयर करने का कोई मतलब नहीं है अगर मेकअप हम नहीं हटाते। और ये मेरा बहुत पुराना और बहुत बेकार आदत है कि हम कभी मेकअप नहीं हटाते हैं आलस में, ठीक है, आलस में नहीं हटाते हैं। और हम पहले क्या करते थे ना कि अपने बेड के जो साइड टेबल है ना उस पर हमेशा मेकअप रिमूवर रखते थे कॉटन के साथ में, ताकि मेरे को ना आलस ना आए मेकअप हटाने में। पर वो भी नहीं प्रॉपर तरीके से फॉलो हो पाया, तो वो भी बेकार ही रह जाता है। तो अभी जाते हैं थोड़ा सा मेकअप हटा लेते हैं, कुछ लगा कर लेते हैं एलोवेरा जेल और समथिंग, ताकि थोड़ा मेरा सांस ले सके स्किन, है ना, फेस थोड़ा सांस ले सके। ज़्यादा मेकअप नहीं करते अब पता है ऐसा हो गया ना, एक समय था जब शादी के बाद मेरे पास ना बहुत सारा मेकअप होता था, फाउंडेशन, बहुत तरह का लिपस्टिक्स, बहुत तरह का चीज़ें। लेकिन अभी ऐसा है ना कि मेरे पास फाउंडेशन है ही नहीं, मतलब समझ रहे हो, सारा चीज़ मतलब कुछ चीज़ तो एक्सपायर हो गया, कुछ चीज़ हम यूज़ किए ही नहीं। अब ऐसा है ना कि मेरे पास मेकअप कम है और मेरे पास स्किन केयर ज़्यादा है। समझ रहे हो, अब बहुत बहुत बेसिक चीज़ पे हम आ गए हैं, पता नहीं बिकॉज ऑफ बीइंग अ मदर और व्हाट, हम मेकअप नहीं कर पाते हैं, अब हो भी नहीं पाता है। कहीं जाना भी होता है तो बेसिक एक छोटा सा मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लगा लिए, कोई क्रीम रहा तो वो लगा लिए, और नहीं क्रीम मिला तो सिर्फ मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगा के लिपस्टिक काजल लगाए, दैट्स इट आई डू। पता नहीं क्यों मन भी नहीं करता है बहुत ज़्यादा मेकअप करने का, और ऐसा ओकेजन भी नहीं होता है जिसमें फाउंडेशन और ताम झाम लगाया जाए। तो दैट्स इट गाइस। मेरे को लगता है फॉर द लास्ट टाइम आई डिड माई मेकअप was शायद आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर है कि मैंने प्रॉपर तरीके से मेकअप जो मैं करती थी बहुत रेगुलर शादी के बाद, और शादी के कई दिनों बाद, बच्चे के बाद भी मैं कई बार प्रॉपर मेकअप करती थी, बट अब होता ही नहीं है, मन भी नहीं करता है। तो दैट्स इट गाइस, और यही मेरा दिन था, यही मेरा कहानी था। मुझे लगा कि थोड़ा सा बात कर लिया जाए, क्योंकि नींद नहीं आ रही है और व्लॉग भी मैंने एंड नहीं किया था तरीके से। तो दैट्स इट गाइस। अरे हाँ, बाल के बारे में मैंने बताया नहीं, आप देख सकते हैं स्टिल मेरे बाल थोड़े से ग्रे हेयर्स दिख ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा कवर होता है मेहंदी से। पता नहीं किन लोगों का कवर हो जाता है भाई, क्या लगाते हैं कैसे लगाते हैं, इसलिए मैं आपको प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मेरा भाई लगाने का कोई मतलब नहीं है। स्टिल कभी थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा है, मतलब कवर हुआ है, ऐसा बात नहीं कि बिल्कुल नहीं कवर हुआ, कवर हुआ है बट पूरा नहीं कवर हुआ है, तो ग्रे हेयर्स अभी भी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि और बाय।